नमस्कार, डेली बज इंडिया देख रहे हैं आप। यूपी में जनसंख्या नीति को लेकर हर ओर चर्चा हो रही है। हर जगह अगर बहस का कोई मुद्दा है तो वो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसमें गर्भ निरोध से जुड़ा क्या मुद्दा है जिसको लेकर बहस से लेकर डर तक की स्थिति देखी जा रही है। दरअसल देश के सबसे बड़े सूबे ने बढ़ती आबादी को लेकर बड़ा फैसला लिया। यूपी की बढ़ती आबादी पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रजनन दर पर नियंत्रण करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जोर सुरक्षित गर्भ निरोध पर दिया गया है, लेकिन इससे एक डर का माहौल भी है। महिलाओं में काफी डर है कि गर्भपात से काफी दिक्कतें हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करती हैं तो उनके स्वास्थ्य पर भी खासा असर पड़ेगा। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ड्राफ्ट बिल में सरकार की कुछ जिम्मेदारियां बताई गई हैं, वो जान लेते हैं। हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में मैटरनिटी सेंटर्स खोले जाएं। एनजीओ और हेल्थ केयर सेंटर्स के जरिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्डम्स वगैरह बांटे जाएं। हेल्थ केयर सेंटर्स और एनजीओ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और कॉन्डम्स के इस्तेमाल को लेकर लोगों को एनकरेज करें। एएनएम और सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जैसे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के जरिए फैमिली प्लानिंग को लेकर जागरूकता फैलाई जाए। प्रेगनेंसी, डिलीवरी, बर्थ और डेथ का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन किया जाए। गर्भवती औरतों को आयरन और विटामिन कैप्सूल्स दी जाएं। बच्चों को कई तरीके के हेल्थ रिस्क से बचाने के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाए। फैमिली प्लानिंग के मुद्दे पर मेल पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया जाए। इस मुद्दे पर पति पत्नी के बीच चर्चा को भी एनकरेज किया जाए। गांव के स्तर पर छोटा परिवार रखने के फायदे के बारे में बताया जाए। गर्ल चाइल्ड के महत्व को समझाया जाए और लैंगिक समानता को प्रमोट किया जाए। सरकार की ड्यूटी रहेगी कि राज्य के सभी सब हेल्थ सेंटर्स में कॉन्ट्रासेप्टिव्स की उपलब्धता रीजनेबल रेट्स पर रहे। ये तो थी सरकार की जिम्मेदारी। अब हम वापस लौटते हैं महिलाओं के डर की ओर। दरअसल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से महिलाओं में काफी समस्याएं देखी गई हैं, क्योंकि वो डोज हाई होती थी, जिसकी वजह से तमाम तरीके की दिक्कतों से उन्हें दो चार होना पड़ता था, जैसे वजन का बढ़ना, पेट में भयानक दर्द होना, हैवी ब्लीडिंग होना, सिर दर्द और उल्टी समेत तमाम दिक्कतें। लेकिन अगर अभी की बात करें तो समय बदल गया है, जमाना बदल गया है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम काफी आगे हैं। मेडिकल क्षेत्र में तरक्की का ही नतीजा है कि अब डोज कम हो गई हैं। छोटी गोली ही काफी असरदार है। साइड इफेक्ट्स भी पहले से आधे हैं, इसीलिए महिलाओं को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दरअसल यूपी में जनसंख्या नीति में जन्म दर को प्रदेश में 2026 तक 2.1% और 2030 तक 1.9% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भ निरोधक उपायों की पहुंच बढ़ाने और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने पर जोर रहेगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात की जाए तो उसके अनुसार यूपी की जन्म दर अभी 2.7% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 2.2% से ज्यादा है और ये बड़ा चिंता का विषय है। वहीं एक बच्चे पर खुद से नसबंदी कराने वाले हर अभिभावक को बच्चे के 20 वर्ष तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा शिक्षण संस्था और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश है। और इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी वाले दंपत्ति को 4 अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने का सुझाव भी है। अगर दंपत्ति गरीबी रेखा से नीचे है और एक संतान के बाद ही स्वैच्छिक नसबंदी करवाते हैं तो उनके बेटे के लिए उन्हें 80,000 और बेटी के लिए 1 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाने की भी सिफारिश की गई है। कई लोगों ने इसे लेकर कई तरीके की बातें बनानी भी शुरू कर दी हैं। उनका मानना है कि ये नीति एक समुदाय विशेष को लेकर बनाई गई है, लेकिन जिस तरीके से भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसके मद्देनजर इसे सही समय पर नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश की तरह ही बाकी राज्यों को भी इस दिशा में विचार करने की जरूरत है, ताकि बढ़ती जनसंख्या को काबू किया जा सके और भारत एक विकासशील देश से विकसित देश की तरफ अग्रसर हो सके। तो ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।